इस कदर इस कदर इस कदर आए अल्लाह, इस कदर जबरदस्त वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं कि मैं समझता हूं कि आप, इतना मैं आपको कह दूं, मुख्तसर बात है, ये डिस्क्लेमर है मेरी वीडियो का, कि इतना मैं कह दूं कि ये अमल खत्म होता है। मेरे हजरत साहब ने ये अमल एक बार मुझे बताया, तो मैंने, ये अमल लोग ज्यादा नहीं करते, ठीक है ना, लोग कहते हैं इस तरह हो तो काम हो जाए, लेकिन बड़े बड़े अमलियात हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे अमलियात हैं कि आप मसल्ले से उठें आपका काम हो जाए। और ये इस कदर जबरदस्त वजीफा है कि जब ये अमल खत्म होता है, मसल्ले से उठने से पहले आपका मसला हल हो जाता है। वीडियो का आगाज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास एक ईमेल आई, जिसका ईमेल मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कि मैं बहुत परेशान हूं। तो मैं कभी ईमेल पर वजीफे नहीं बताता। मैंने पता है ईमेल क्यों दी हुई है, इसलिए कि भाई कोई आपका ऐसा वाकया हो जो शुरू में बताया हुआ, अब ज़ाहिर नए लोग जुड़ते हैं, उन्हें फिर पता तो नहीं होता मैंने क्या बताया हुआ है। ऐसा वाकया हो जो आपको कामयाबी की तरफ ले गया हो, वजीफा करके, मेरा करके या किसी और का करके, तो वो बताया करे ताकि लोगों को मोटिवेशन दी जा सके कि भाई, लोग कहते हैं हमारा काम नहीं हुआ, तो हजारों का होता है, अगर चंद दर्जन का नहीं हुआ तो लाखों का काम होता है। अब मलेशिया से मुझे एक ईमेल आई, कहने लगा भाई इस तरह 3 करोड़ रुपया मेरा फंस गया। 3 नहीं, मेरे 5 करोड़ रुपया उसने शायद कहा, 4 करोड़ का। मैंने कहा भाई ऐसा क्या काम करते हो? वो कहता है मेरा मछली का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मलेशिया में है, पाकिस्तानी मतलब है, वहां पर मतलब वो रहता है, उसकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। एक ऐसा अमल मैं सूरह फातिहा का आपको बताता हूं कि वो अमल करने के बाद है जी। अच्छा, फिर उसने दोबारा मुझे तकरीबन 1 माह बाद मुझे ईमेल की कि भाई 3 करोड़ तो मुझे मिल गया। यानी वो ज़ाहिर बहुत बड़ा वो ताजर था ना, बड़े बड़े शिप उसके मछली के भर के आने जाने, ठीक है ना। ये 3 करोड़ रुपया उसका फंसा हुआ था। वो कह रहा था कि लोग मेरे मतलब है फोन ही नहीं उठाते, बल्कि फोन वो नंबर ही उन्होंने बदला हुआ है। तो फिर वो जब उसने ये अमल किया तो उसे फोन भी आया, उन्होंने कहा आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी, इतना माल और दें। बाद में वो 500-600 करोड़ का और उन्होंने उसको ऑर्डर दिया और उसको नगद पेमेंट की। तो देखें, एक चीज याद रखिए कि बेड़े किसके पार हैं? यकीन के। हाय, यकीन के बेड़े पार हैं। जो यकीन रख के अमल करता है ना, दिल से करता है, या परवरदिगार मेरा कौन है तेरे सिवा, मुझे कौन बचाएगा, तो फिर मैं कहता हूं वजीफे की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं ये नहीं कहता वजीफा ना करें, लेकिन मिसाल मैंने दी है कि जो बंदा यकीन ही नहीं करता। अब मैं अमल मिसाल बताऊं, यहां पर कई लोग, ज्यादा लोग जो 99%, ठीक है, 99% लोग जो मेरे हैं यहां पर, वो मुसलमान हैं, यकीन वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन 1% वो भी मुसलमान है, मैं उनको काफर नहीं कहता, लेकिन वो डानवा डोल मुसलमान है। कहते हैं किस हदीस में? मुझे बताओ, खाने काबे को काला गिलाफ लगाया गया किस हदीस में? ये मिंबर जो बनता है जिसमें इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, ये तो हजरत उमर फारूक के या हजरत उस्मान गनी के दौर में शुरू हुआ था, ठीक है। हजूर पाक के दौर में ये भी नहीं था। खाने काबे को गुस्ल लाखों मन अर्क से दिया जाता है, किस हदीस में है? कुरान में है। और दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे, जो देखें उलमा होते हैं, बड़े 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 उलिया होते हैं, उनकी तजर्बाशुदा होती हैं। अब सूरह फातिहा का खाली कमरे में एक अमल है, जो बंदा ये कर ले, जब वो आखिरी दिन अमल करके उठेगा ना, उससे पहले काम ना हो मेरे मुंह पे थूक जाना। अब मुझे बताओ कि मैं मिसाल किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, 2000 रुपया उसे फीस देते हो, क्या वो करता है? जरा आगे पीछे टूटी लगाई, चेक किया, हाँ भाई क्या है क्या है, ठीक है ठीक है, 2000 रुपया आपसे लिया, लिख के दे दिया। मैं तो यार आपसे वो भी पैसे नहीं मांगता, ठीक है। फिर आपको यकीन भी ना हो तो फिर आपकी मर्जी है। तो मैंने उस अमल बताया, उसका 500 या 300 या 400 पता नहीं क्या बताया था उसने, मुझे कौन सा उसने पैसे देने। निकल आया ना सिर्फ, बल्कि आगे भी उसे मछली का ऑर्डर मिला, मलेशिया का बंदा। तो खाली कमले में अमल करें अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्जी है। जब मैंने उसे अमल बताया ना, मैं आपको अमल बताता हूं, लेकिन फिर वही बात है, जो वीडियो पूरी देखेगा, एक लाइक 1 कमेंट कर देगा, उसको इजाजत है। माल पैसा
मैं कभी मांगता नहीं। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में तंगी फड़की आए तो फिर मांगना शुरू कर दूं। अभी तक नहीं आई, अल्लाह का करम है। और दुआ करें कि कभी आए भी ना आप पर ना मुझ पर। वीडियो का मतलब है कि मैं जो जिस वजह से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं वो ये है कि मैं वजीफा बताऊं। इससे पहले गुजारिश है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी अगर करना चाहें तो कर लें। लाइक और कमेंट जरूरी है, वीडियो पूरी देखनी। सब्सक्राइब ना भी करेंगे तो कोई डर नहीं। मुझे जिसने देखना है वो खुद अब बेचारा आ जाता है, सब्सक्राइब कर जाता है। अब बात है खाली कमरे में, बिल्कुल खाली कमरा हो। ये आपको नजर आ रहा है कमरा, खाली कमरा। खाली कमरे में आपने बैठना है, यानी कोई फर्नीचर उसमें ना पड़ा हो, खाली कमरा हो। ये शर्त अव्वल है। आपने 1000 मरतबा सबसे पहले तो एक काला कपड़ा लें, काले रंग, जिस तरह के ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं। मैं वैसे काला रंग बड़ा पसंद करता हूं क्योंकि काला रंग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक, जिसे काली कमली कहते हैं, काला था। काबे का गुलाफ काला है। बहरहाल अपनी भी पसंद है, ये बात नहीं कि अब काला ही पहनूंगा तो बख्शा जाऊंगा, नहीं, अपनी अमाल पर बख्शिश होगी। काले रंग का कपड़ा लें, एक बार सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन पढ़ के काले कपड़े पर फूंक मारे, अपनी आंखों पर बांध लें। अब तस्बीह आपके हाथ में होनी चाहिए, तस्बीह। उस बार आपने तस्बीह पर 10 तस्बीहां यानी 1000 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़नी है, ठीक है। अब अगर किसी को मुश्किल लगे तो फिर उसकी मर्जी है, ना करे और कोई वजीफा कर ले। मैं वो वजीफे देता हूं जो रियल होते हैं। अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के बताऊंगा तो फिर कहूंगा कि भाई एक बार सूरह फातिहा पढ़ो, फूंक मारो, 300 करोड़ आ जाएगा। ये तो फिर झूठों का बादशाह बनने वाली बात है। जो अमल है वो बताया है कि जिसको चाहिए वो क्या करे, खाली कमरे में बैठे, कपड़ा बांध ले अपना आंखों पर। तो जाहिर है फिर अगर अपने लिए उसने अंधेरा कर दिया तो किसी से बात करना तो नामुमकिन है, बात तो बिल्कुल करनी नहीं है। अब वो बंदा कहने लगा कि भाई, अगर देखिए उसका सवाल कितना वैलिड है। उसने कहा भाई काला कपड़ा तो मैं बांध लूं, मलेशिया वाला जिसको 300-400-500 करोड़ पे फंसा हुआ था, कहने लगा कपड़ा तो मैं बांध लूं, लेकिन बताओ मैं गिनूंगा कैसे, मुझे कैसे पता चले कि अगर मैं काउंटिंग मशीन भी ले लूं, ये नजर आ रही है, तो कैसे मुझे पता लगे 1000 हो गया। मैंने कहा ये बहुत प्यारा आपने सवाल किया है। आप अमल ऐसे करें कि आप माचिस की तीलियां होती हैं, पता है आपको, ठीक है, मैच बॉक्स, माचिस की तीलियां 10 अदद लें। कपड़ा आपने बांध लिया मसले पर, 10 तीलियां पड़ी हैं, एक तस्बीह पढ़े, एक तीली परे कर दे, एक तस्बीह पढ़े, समझ गए, तस्बीह पर 100 होता है ना, 10 तीलियां तो 1000 मरतबा हो जाएगा। 21 दिन ये अमल उस बंदे ने किया। यकीन करें वो कहता है कि घर आके पैसे मिले। कैसे भाई, कॉल आ गई भाई, पहले तो उसने वो सिम ही बंद कर दी थी, या जो सिम थी या नंबर था या जो भी कॉन्टेक्ट था, जो भी, फिर ना सिर्फ वो पैसे उसके अकाउंट में आए बल्कि और भी ऑर्डर दिया और उसके पैसे पहले एडवांस में दे दिए। तो देखें अल्लाह ताला पर जो यकीन करता है। और सूरह फातिहा तो वैसे भी कुरान पाक की एक मेन सूरत है। ये इसको सूरह शिफा भी कहा जाता है। शिफा का क्या मतलब है? बीमारी से शिफा, गुर्बत से शिफा, हर गम से शिफा, जो आजतें नहीं पूरी हो रही उसको पूरा करने वाले के लिए शिफा। तो जो बंदा अमल करना चाहे वो 21 दिन अमल करे, इंशाल्लाह याद करेगा इस फकीर को, इस बेकारी को, इस रब के बेकारी को, अल्लाह के बेकारी को याद करेगा कि हाँ भाई इमरान तैर ने ये अमल बताया था और मैं कामयाब हो गया। तो जिसको मुश्किल लगता है, मेरे और बेशुमार वजीफे हैं, देख ले। मेरा काम है रोज एक आपको वजीफा बताना। कई दुनिया हजारों लोग कर लेते हैं। जो मुश्किल जिसको लगता है वो ना करे, और जिसको यकीन नहीं वो भी ना करे, क्योंकि यकीन के बेड़े पार हैं। इंशाल्लाह माल, दौलत, रिज़्क, पैसा जो नियत करके अल्लाह से मांगोगे अल्लाह देगा। जो दुआ का कहते हैं अल्लाह उनको कामयाब करे, सदा खुश रखे। मेरी दुआएं जहां भी हो रहे हैं खुश रहें। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।